अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए मैं आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और मुरक्कबात के हवाले से हमने अभी मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा है और उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता हमने मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया पढ़ा है, जिसमें हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को मुब्तदा और ख़बर दोनों की जगह इस्तेमाल किया है। तो आइए अब हम इस अपने सबक को आगे बढ़ाते हैं और इस हवाले से मुरक्कब इसारी उसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मुरक्कब इसारी क्या होता है और किस तरह से बनाते हैं। मुरक्कब इसारी मुरक्कब इसारी यानी इशारे से समझ में आ रहा होगा कि वो अस्मा जिन्हें हम इशारा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम इंग्लिश के हवाले से बात करें तो अस्माए इशारा के हिसाब से देखें तो ये दिस हम यूज करते हैं और ये करीब के साथ पास के लिए होता है, और एक हम यूज करते हैं दैट, और उर्दू में इसको हम बोलते हैं ये और वो। तो ये करीब के लिए है, ये दूर के लिए है। वईद, ठीक है ना। तो आप देखते हैं दिस ये, और उर्दू में इसको ये बोलते हैं, ये करीब के लिए इस्तेमाल होता है, और दैट उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब दिस और दैट, तो अरबी में या इंग्लिश में अस्माए इशारा जो होते हैं वो पास के लिए होते हैं और दूर के लिए होते हैं, लेकिन वो जिन्स के हवाले से नहीं होते हैं। मसलन अगर प्लूरल के हिसाब से इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा दोज, दिस का हो जाएगा करीब के लिए दीज, और ये हो जाएगा हमारा दोज, ठीक है। अब अगर इसके हवाले से बात करें, उर्दू में ये और वो ही बोलते हैं, तो दिस के साथ अगर हम कोई चीज, अगर मान लो कोई किताब हमारे पास रखी है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ये हो जाता है दिस बुक, ठीक है। और दैट बॉय, वो लड़का, ठीक है। अगर किताबें बहुत सारी हैं, बुक्स हैं, तो अब इसके लिए जो इशारा लाएंगे वो भी हम प्लूरल वाला लाएंगे, यानी जमा का सीगा आ गया तो इशारा ये इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा हो जाएगा दीज। और बॉयज है तो ये हो जाएगा दोज, ठीक है ना। और अगर उर्दू के हवाले से बात करें तो हो जाएगा हमारा ये लड़का या ये किताब, और वो लड़का, ठीक है ना। और अगर इसके हवाले से और बात करें तो ये किताबें या वो लड़के, वैसा ही रहेगा। तो इंग्लिश में आप देख रहे हैं कि अस्माए इशारा जिन्स के लिहाज से तो नहीं होते, यानी एज पर जेंडर तो नहीं आते। मसलन अगर यहाँ पर हम बॉय की जगह अगर लड़का भी करना चाहें, लड़की करना चाहें, तो हो जाएगा दैट गर्ल, यानी ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अस्माए इशारा जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी अस्माए इशारा जेंडर के हिसाब से नहीं आते यहाँ पे, और सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल यानी वाहिद और जमा, उनके सीगे के एतबार से ये चेंज हो जाते हैं। दैट की जगह दोज हो जाएगा, दिस की जगह दीज हो जाएगा, लेकिन वो एज पर जेंडर चेंज नहीं होते हैं।
लेकिन अरबी में पास के लिए अलग है, दूर के लिए अलग है, मुजक्कर के लिए अलग अस्माए इशारा है, मुअन्नस के लिए अलग अस्माए इशारा है। और जैसा कि आप जानते हैं अरबी में अदद के हवाले से वाहिद, मुसन्ना और जमा 3 तरह के सीगे होते हैं, 3 तरह के इस्म होते हैं। तो अदद के हवाले से भी अस्माए इशारा चेंज होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से अरबी में जो अस्माए इशारा इस्तेमाल होते हैं वो किस तरह से आते हैं। वाहिद, मुसन्ना, जमा, ठीक है ना। मुजक्कर, फिर मुअन्नस, ठीक है। और पहले जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे करीब के लिए, यानी जो पास के लिए अस्माए इशारा इस्तेमाल होते हैं, पास, ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि अस्माए इशारा मुजक्कर के लिए जो अरबी में इस्तेमाल होता है वो होता है हाजा, हाजा, और इसका मतलब होता है ये, ठीक है ना, हाजा। और मुअन्नस के लिए इसमें जो इस्तेमाल होता है वो होता है हाजिही, मुजक्कर के लिए हाजा और मुअन्नस के लिए हाजी ही, ठीक है। और ये अगर हम मुअन्नस के लिए, मुसन्ना के लिए इस्तेमाल करें तो मुसन्ना बनाने का तरीका वही है, इसमें देखें आप, हाजानी, ठीक है ना। मुसन्ना जो आता है वो होता है हाजानी। और आप देखते हैं कि मुअन्नस में हमेशा जो आवाज आती है, जैसे कि गोलता एक अलामत है, और मुअल्लिम से मुअल्लिमा तानी, यानी जब भी मुअन्नस को हम मुसन्ना बनाते हैं तो उसके आखिर में जो आवाज आती है वो आती है हा, मतलब तानी की आवाज आती है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। तो यहाँ पर भी हम हा तो ऐसा ही लिखेंगे और इसके आखिर में तानी की आवाज ऐड कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा हा तानी, यानी हाजा। और ये आपको पता है ये इस्म है तो ये अदद के हिसाब से भी होंगे और एराब के हिसाब से भी होंगे, यानी कि हालत रफा, नसब और जर तीनों एराबी हालतों में आपको अस्मा इशारा मिलेंगे। ये इस्म है और इस्म के 4 चीजें हमेशा होती हैं, यानी उसकी वसत होती है, एराब होता है, अदद होता है और जिन्स होता है। तो जिन्स के हवाले से तो बात आपके सामने आ गई, यहाँ पर ये अदद के हवाले से बात सामने आ गई। हाजा, हाजानी, हाजिही, हातानी, यानी अगर एक लड़का है तो हम कहेंगे हाजल वलदू, और 2 लड़के हैं तो हम कहेंगे हाजानिल वलदानी। हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। और हाजानी और मुअन्नस जमा का जो सीगा होता है, यानी जमा का जो इसमें इशारा होता है वो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए होता है। और वो क्या होता है वो हम देखते हैं, वो दोनों के लिए आएगा और वो होता है हाउलाई। अब ये जो हाउलाई है ये मुजक्कर के लिए भी हाउलाई इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी हाउलाई ही इस्तेमाल होता है। यानी ये जो हमारे करीब के अस्मा इशारा हैं इसमें मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए आ गए हमारे हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, ठीक है। तो जमा का जो सीगा है वो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए
इस्तेमाल होता है, और इसका माना आप पता है दिस, इसका भी माना दिस। लेकिन जब भी किसी मुजक्कर चीज के लिए हम इशारे का इस्तेमाल करेंगे तो हाजा इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए मुअन्नस के लिए करेंगे तो ये इस्तेमाल करेंगे। और इसका माना होता है दीज, ठीक है ना, दीज पीपल, ठीक है ना। तो इसी तरह से हाउलाई आएगा। और मुजक्कर मुअन्नस ये दोनों दिस के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी ये के लिए इस्तेमाल होते हैं। और चूंकि इंग्लिश में मुसन्ना का कोई सीगर नहीं होता है, तो जब भी आदत के हवाले से हम जिसकी तरफ इशारा करेंगे, मान लो 2 कुर्सियां हैं, तो फिर हम इसमें से लाएंगे, या तो मुजक्कर होगा तो मुजक्कर के हिसाब से, और मुअन्नस होगा तो मुअन्नस के हिसाब से उसको लेकर आएंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं दूर के अस्माए इशारा क्या होते हैं। उसमें भी जिन्स का लिहाज रखा जाएगा, यानी मुजक्कर और मुअन्नस दोनों का लिहाज रखा जाएगा। और ये जो हमारे होंगे वो वईद, यानी दूर को वईद कहते हैं उर्दू में, ठीक है। ये कोई नियर बाई अगर हमारे पास थिंग है और कोई हमसे दूर चीज है फॉर, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो इस्तेमाल होता है, यानी मुजक्कर के लिए जो इस्तेमाल आता है वो होता है जालिका, जालिका। और कुरान के लिए यही आया है जालिकल किताबु, ठीक है ना। तो वहां पर ये अस्माए इस्तारा इस्तेमाल हुआ है। अब वो हाजल किताबु क्यों नहीं आया, जालिकल किताबु क्यों नहीं आया, वो एक अलग बहस है, वो हम जब देखेंगे उसको। लेकिन ग्रामर वाले ये कहते हैं कि जब भी कोई चीज अजमत के लिहाज से बहुत बड़ी होती है, तो उसकी अजमत को जाहिर करने के लिए, अब कुरान अजीम है, बहुत अजमत वाला कुरान है, तो उसकी अजमत को जाहिर करने के लिए वहां पर हाजा न लाके जालिका लाया गया है, यानी जालिकल किताबु, है ना। अगर हाजल किताबु होता तो हम सीधा तर्जुमा कर सकते हैं ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जालिकल किताबु मतलब ये वो किताब है, वो अजीम किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है, तो जालिका। अब आनी की आवाज तो आती है, देखो यहाँ पर मुसन्ना सीगा है, तो मुसन्ने के सीगे में आनी की आवाज तो आनी ही आनी है। मुसन्ना की एक वाहिद पहचान ये है कि उसके एक आखिर में आनी और ऐनी, आनी और ऐनी ये ही साउंड मिलेगा आपको जब भी इसम को हम मुसन्ना बनाएंगे। तो जालिका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हा जानी आया, अब करीब का इशारा इस्तेमाल हुआ है जानी, और इसमें आखिर में तानी आया है, हा जानी और हा तानी, यानी करीब के अस्माए इशारा में आखिर में यहाँ पर जानी आया है और यहाँ पर तानी आया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और इसका जो है मुअन्नस का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है तिल का, मुअन्नस का जो इस्तेमाल होता है वो तिल का इस्तेमाल होता है, तिल का, ठीक है। अब हा जो पहचान हो गई वो तो करीब के लिए होगी, तो यहाँ पे हाजानी, तीनों में हा आ रहा है, हाउलाई हाजानी सब में हा आ रहा है, यहाँ पे जालिका, यहाँ पे तिल का। तो इसमें जो होता है वो काफ जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। दूर के अस्मा इशारा में काफ आता है एंड में, तो इस हा को ना लिखकर हम सिर्फ जानी लिखेंगे, और उसके आखिर में एक काफ एंड कर देंगे। यानी जब दूर का अस्माए, जो भी दूर के अस्माए इशारा होंगे, करीब के अस्माए इशारा की पहचान है कि उनकी स्टार्ट हमेशा हा से होगी, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, ठीक है ना। और जो दूर के अस्माए इशारा होते हैं उनके आखिर में काफ आएगा, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, काफे खिताब भी इसको बोलते हैं, जिससे खिताब कर रहे हैं। तो मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए ये तिल का और ये जालिका, ठीक है। अब ये जानिका हो गया, क्या हो गया ये जानिका। और यहां पर तानी आया था तो इसमें से हा को हटाया, इसमें से भी हा को हटाया, तानी लिखा, और काफ जबर का इजाफा कर दिया, और ये बन गया हमारा तानिका,
जानी का और तानी का। और इस दोनों के लिए यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है उलाइका। कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है उलाइका। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका, तो ये इस तरह से इस्तेमाल होता है उलाइका। यहाँ पे एक खड़ा जबर उलाइका। तो हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। तो ये अस्माए इशारा आपको पता है। ये इसमें अस्माए इशारा आपको पता है वसत के लिहाज से अगर बात करी जाए तो अस्माए इशारा जो होते हैं वो हमारे मारिफा होते हैं, क्योंकि जब भी हम इशारा करेंगे किसी चीज़ की तरफ करेंगे, ठीक है ना, तो अब ये हमारे अस्माए इशारा मारिफा हो गए हैं। अगर अदद के लिहाज से बात की जाए तो ये हमारे हो गए हैं अदद के लिहाज से बात करी जाए तो ये वाहिद के लिए, ये मुसन्ना के लिए और इस जमा के लिए, ठीक है ना, ये दोनों वाहिद के लिए, ये दोनों मुसन्ना के लिए और ये जमा के लिए। जिन्स के लिहाज से बात करी जाए तो ये मुजक्कर के लिए ऊपर वाले, नीचे वाले मुअन्नस के लिए, ये मुजक्कर के लिए और ये मुअन्नस के लिए। अब एक चीज रह जाती है, इसम के बारे में 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उन चारों चीजों में से 3 चीजें तो हो गई, अब एक चीज बची है, वो है इनका एराब। तो कोई घबराने की बात नहीं है, केवल ये जो हमारे वाहिद के अस्माए इशारा हैं ये आप नोट कर लें, ये मबनी होते हैं। मबनी से क्या मुराद है? मबनी से मुराद ये है कि ये तीनों एराबी हालतों में, यानी हालत रफ़ा में, हालत नसब में और हालत ज़र में, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये रफ़ा नसब ज़र तीनों में रहेगा। हाजा, 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 ये हाजिही, 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 जालिका, 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 ये तिलका, तिलका और तिलका। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये जो जमा के हैं हा उलाई और उलाई का, ये भी मबनी होते हैं। यानी मबनी उन अस्मा को कहते हैं, 3 तरह के अस्मा पढ़े थे ना हमने, एक मुनसरिफ, एक गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ अस्मा वो जो 3 एराबी हालतों में 3 शक्लें, ठीक है, और मबनी इस्म उसके बाद पढ़े थे गैर मुनसरिफ, वो क्या थे, 3 एराबी हालतों में 2 शक्लें। और ये मबनी इस्म है और ये 2% होते हैं खाली, बहुत कम अस्मा ऐसे हैं जो मबनी है, उनमें से ये हमारे अस्मा इशारा हैं। तो वाहिद के मबनी हो गए, जमा के भी मबनी हो गए, हाउलाई और उलाई का, ये तीनों एराबी हालतों में एक जैसे ही रहेंगे, यानी इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। खाली जो हमारे मुसन्ना के हैं ये हमारे मबनी नहीं होते हैं, और इनका हम देखते हैं कि एराब कैसे आएगा। आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। और अगले स्क्रीन पर हम ये देखेंगे कि इनका जो एराब है वो कैसे शो करते हैं, और आप देखेंगे कि बेहद आसान है इनका एराब शो करना, ठीक है। तो अस्माए इशारा जो हमारे मुसन्ना के हैं उनका एराब देखते हैं हम कैसे शो किया जाएगा। मुसन्ना अस्माए इशारा, ठीक है। अब पास के लिए जो हमारा था वो था हाजानी, हातानी। दूर के लिए जो था हा को हटाया वो था जानी का,
और तानिका। ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे हालते रफा में। अब नसब और जर में इनमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो देखते हैं हम क्या होंगे। तो आपको पता है जब भी मुसन्ना को हम हालत नसब या जर करते हैं तो मुस्लिमा तानी से हो जाता है मुस्लिमा तैनी, यानी जहां पर आनी की आवाज आती है वहां पर हम उसको ऐनी की आवाज के साथ चेंज कर देते हैं। यानी जहां पर अलिफ होता है वहां पर हम केवल क्या करते हैं, सिर्फ या लगा देते हैं, अलिफ को हटा देते हैं, तो अपने आप से वो साउंड आ जाता है। हा जानी था, यहाँ पे जबर लगाया, अलिफ की जगह पर या कर दिया, नून जेर नी का इजाफा कर दिया, ये हो गया हमारा हाज़ैनी। और ये हमारा हालते जर में भी सेम रहेगा, ये हो जाएगा हाज़ैनी। हातानी था, यहाँ पर भी ये हो जाएगा हमारा हातैनी। हातैनी, हाजानी, हाजैनी, हाजैनी, हातानी, हातैनी, हातैनी। अब यहाँ पर देखिए कि आनी की आवाज जो है वो स्टार्टिंग में आ रही है, यहाँ पर एंड में आ रही थी। मुसन्ना का तरीका बिल्कुल कंफर्म है कि जहां पर आनी की आवाज आएगी नसब जर बनाने के लिए, आनी की आवाज यानी यहाँ पर आ रही जानी तानी, तो जहां पर ये आवाज आ रही है वहां पर इनको चेंज कर देंगे। जानिका से ये हालते नसब में हो जाएगा जैनिका, और ये हो जाएगा यहाँ पे तैनिका, जानिका और तैनिका। और यहाँ पर भी ये हमारा जैनिका, और यहाँ पर भी ये हमारा रहेगा तैनिका। ठीक है, तो ये तीनों एराबी हालतों में हमारे सामने आ गए। अस्माए सारा जो मबनी है यानी वाहिद का जो है करीब और करीब के लिए और दूर के लिए वो मबनी है। और अब आपके सामने ये बात आई होगी कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। अगर तीनों एराबी हालतों में है तो हालत रफ़ा में क्या कौन सा इस्तेमाल हुआ है, हालत ज़र में कौन सा इस्तेमाल हुआ है, हालत नसब में कौन सा इस्तेमाल हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं मुरक्कब इसारी अस्मा इसारा हो गए, और हम देखते हैं कि मुरक्कब इसारी बनता कैसे है और उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। चाहे आप इंग्लिश की बात करें, दिस बुक, और उर्दू की बात करें, ये किताब। इंग्लिश और उर्दू और हिंदी तीनों के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देखते हैं, मसलन यहाँ पे लिख दें ये किताब। अगर हिंदी की बात करें, ठीक है ना, तो अगर इन तीनों के हवाले से देखा जाए तो आप देख रहे हैं अस्माए इशारा पहले याद रहे हैं, यानी जो जिस चीज से इशारा किया जाता है, जो अस्मा इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं वो पहले आते हैं, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो बाद में आता है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं अरबी के हवाले से बात करें मुरक्कब इशारी के, और वो होते हैं, एक होता है इशारा, ठीक है, इसमें इशारा, इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। यानी दो पार्ट्स होते हैं अस्माए इशारा और मुशारुन इलैह, यानी एक इसमें इशारा, दूसरा मुशारुन इलैह। और आपको पता है इन ये जो है वो चारों लिहाज से, जिन्स के हिसाब से, यानी इस्म को देखेंगे
और फिर जो इशारा हम लाएंगे वो चारों एतबार से इसके मुताबिक लाएंगे। अगर यहाँ पर मारिफा है तो मारिफा लाएंगे, इस्म जो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो नकिरा है तो अस्मा इशारा, अस्मा इशारा तो मारिफा ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं जिसकी तरफ इशारा कर दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा। और ये चारों एतबार से मुताबिकत इसमें नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी इशारा होगा वो खास हो जाएगा, क्योंकि जिसकी तरफ हम इशारा कर देंगे फिर वो आम नहीं रहेगा, वो खास होगा। तो मुसारुन इला हमेशा मारिफा ही आएगा। और अब हम देखते हैं किस तरह से बनाते हैं अस्माए इशारा। मसलन अगर मैं कहना चाह रहा हूं ये लड़का, तो हाजल वलदू, ये लड़का, ठीक है ना। एराब के हवाले से बात करें तो आपको पता है ये हाजा तीनों एराबी हालतों में हाजा ही रहेगा। तो अल वलदू से आपको पता लग रहा है कि ये जो हाजा है वो मारिफा में इस्तेमाल हुआ है। अगर ये लड़का किसी भी वजह से हालत रफा में हो जाए तो अब हम इसको कहेंगे हाजल वलदा। अलिफ लाम दाखिल है, इसका हमजा हमजातुल वस्ल है, पीछे से मिला के पढ़ेंगे, लिखने की सूरत में रह जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। हाजल वलदा, और यहां पर करेंगे हाजल वलदी। तो मुसारुन इले का एराब आपको बताएगा कि जो इसमें इशारा है वो किस एराबी हालत में है। अगर लड़की के लिए इशारा करना है अल विंतु, अब ये लड़की मुअन्नस है तो हाजा की जगह पर इसको लाएंगे हम तिल का। और ये अगर करीब के लिए लाना है तो ये हो जाएगा हाजिहिल, हाजिहिल विंतु, हाजिहिल विंता, हाजिहिल विंती, ठीक है। तो अगर अस्माए सारा तीनों एराबी हालत में एक जैसे होते हैं, लेकिन जब भी आपको एराब बताना होगा तो अस्माए सारा को ना देख के आप मुशारुन इले को देखेंगे। और इनकी तरकीब करने का तरीका ये हो गया, इसमें इशारा, ये मुशारुन इले, इशारा और मुसारुन इले मिलकर बन गया मुरक्कबे इशारी, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें और अगले वीडियो में हम मुरक्कबे इशारी के और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो करेंगे, जिससे कि बात आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।